तो सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि लाइनों में खड़े वालदैन जो हैं वो अपने बच्चों को गंदम खिलाने के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? सब ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। अल्लाह ताला का करम, शुक्र, फसल और सब खैरियत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे तमाम पाकिस्तानी जो काश्तकार बहन भाई हैं, जिनकी अपनी ज़मीनें हैं, जिनके अपने रकबे हैं और वो इंतहा दर्जे की मेहनत करते हैं। ख़र्चे बहुत ज़्यादा हैं। डीएपी की खाद आप लगा लीजिए, यूरिया की खाद आप लगा देख लीजिए कितनी महंगी है। जब हम कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए जाते हैं, जैसे कि खाद है, स्प्रे है, डीएपी है, यूरिया है, नाइट्रोफास है, किसी भी किस्म की अब जब खाद इलाके से अपने डीलरों से परचेज़ करने जाते हैं तो उसका जो रेट होता है वो आसमानों से बातें कर रहा होता है। लेकिन जब हमारी बारी आती है, चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो चावल हो या फिर गंदम हो, स्पेशली आज गंदम की हम बात करेंगे। मुख्तलिफ मेरे बहन भाइयों ने अपने चैनल्स के ऊपर वीडियोस डाली हुई हैं। तो आलमोस्ट अगर हम औसत ख़र्चा निकालें 1 एकड़ का तो उसका तकरीबन 70,000 रुपये 1 एकड़ का ख़र्चा बनता है। ये मैं उन काश्तकार भाइयों का ख़र्चा बता रहा हूँ जो कि वाक़ई ही दिल से ख़र्चा करते हैं, अपनी ज़मीनों पे काम करते हैं और हद से ज़्यादा ख़र्चा करते हैं। लेकिन जब उनकी गंदम की बेचने की बारी आती है तो उनकी गंदम उस रेट पे नहीं बिकती जिस पे बिकनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि लाइनों में खड़े वालदैन जो हैं वो अपने बच्चों को गंदम खिलाने के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। वो लोगों के नीचे आके अपनी जानें दे रहे हैं। तो ये सारी वो तकलीफ़ दह चीज़ें हैं जो कि हमें बाहिसियत अगर हम काश्तकार हैं, अगर हम फार्मर हैं, हमारी थोड़ी या हमारी ज़्यादा ज़मीनें हैं तो होता ये है कि जब थ्रेशर वगैरह लगती है हमारे यहाँ से गंदम उठा ली जाती है और उस गंदम के भी फिर हमें 9 नकद 13 उधार वाला मसला होता है। कुछ व्यापारी जो होते हैं मोस्टली उनके पास पैसा नहीं होता। गंदम का रेट है 3,000 रुपये तो वो हमसे 3200 का लालच दे के हमें 3 महीने तक पैसे नहीं देते। गंदम हमारी उठा के ले जाते हैं और सबसे तकलीफ़ दह बात ये है कि जब उसी गंदम की हमें 3-4 महीने के बाद वही गंदम का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो हमारे ही बच्चों को वो गंदम नहीं मिलती। फिर हम अपने ही बच्चों को वही गंदम जो कि हम आगे दे रहे होते हैं वही हमें वापस ख़रीदना पड़ती है और उनके लिए हमें 1-1 किलो या फिर 20-20 किलो के लिए भी हमें अपनी जान को ख़तरे में डालना पड़ता है। इस वीडियो में बताना ये चाहता हूँ कि आप बहन भाई जितने भी हैं जो काश्तकार हैं, कोशिश कीजिए कि इन व्यापारी जो हैं, व्यापारी मैं शुरू से कहता आया हूँ अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में, मैंने पहले व्लॉग्स बनाता था उसमें मैं कहा करता था कि हमारे यहाँ जो व्यापारी हैं वो बहुत ज़ालिम हैं। मीन्स के जिस तरह करके वो आपसे गंदम लेते हैं, साथ में आपसे इजाफ़ी गंदम तोलते हैं, वो ले जाते हैं। उसका प्रॉपर रेट नहीं देते और फिर अगर आपसे रेट फ़ाइनल भी कर लेते हैं तो वो आपको 3-4 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने के बाद आपको पैसे दे रहे होते हैं। कि हमें खुद एहतसाबी करना होगी कहाँ पे हम गलती करते हैं। यकीनन आप जानते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जिनकी अपनी गंदम नहीं होती। होता ये है कि वो उस टाइम पे वो प्रॉपर अपने बच्चों के लिए 30, 40, 50, 60 मन गंदम इकट्ठी ख़रीद नहीं कर सकते। वो बेचारे हर मौका पे यही होता है कि कभी उन्होंने 20 किलो ले ली, कभी उन्होंने 1 मन ले लिया, कभी उन्होंने 2 मन ले लिया। तो शुरू में जब गंदम या फिर आप कह लें कि थ्रेशर वगैरह लगती है तो उनके पास इतनी सख्त नहीं होती, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इकट्ठी गंदम अपने साल के लिए इकट्ठी कर लें। टाइम में उनको वो गंदम जो है थोड़ी हल्की कीमत पे, थोड़ी कम कीमत पे वो जितनी अफोर्ड करते हैं उतनी ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद जैसे ही गंदम का रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है या आटे का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो गंदम ख़रीदना या अपने बच्चों को आटा तक खिलाना, रोटी 2 टाइम की, 3 टाइम की तो भूल जाएँ, यही कोशिश होती है कि अक्सर हमारे बहन भाई जो अफोर्ड नहीं करते हैं, यकीन जाने के घरों में तीसरे टाइम का खाना बड़ा मुश्किल होता है। तो करना ये चाहिए कि हमें कुछ गंदम अपने पास रखनी चाहिए, इसमें ना कोई गुनाह नहीं है। आप अपने पास बचा के रखिए, जब एक औखा टाइम आता है, एक मुश्किल वक्त आता है, गंदम आपके पास ख़त्म हो जाती है, आपके अड़ोस पड़ोस में गंदम ख़त्म हो जाती है, तो आप एक मुनासिब कीमत में वो गंदम अपने जो करीबी लोग हैं उनको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप भी इस जुल्म में बराबर के शरीक होते हैं जब 3,000 की चीज़ जो है वो हमें फिर रिटर्न में वापस 7,000 की मिल रही होती है। तो यहाँ पे गलती कौन करता है
गवर्नमेंट करती है या फिर ये व्यापारी लोग जो हैं, ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, ये सब वो मतलब माफियाज़ हैं जो कि हमसे सस्ते दामों गंदम ले जाते हैं और फिर हमें ही रिटर्न करते हैं ये डबल ट्रिपल करके। तो गंदम को ज़्यादा देर नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि 1.5 महीने से 2 महीने से ज़्यादा गंदम लेट है। इस बार सीखिए, अपनी गंदम को जो है अपने पास जमा कीजिए, अपनी ज़रूरत से दुगनी गंदम अपने पास रखिए, और जब आपके पास कोई ज़रूरतमंद आएगा, गंदम का रेट हाई होता है, तो आप इंतहाई मुनासिब, मैं अब ये नहीं कहता हूँ आप भी फिर गवर्नमेंट की तरह अपने काम या अपने हाथ दिखाना शुरू कर दें। आप एक मुनासिब कीमत में, इसमें यह भी है कि अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी होंगे, खुश होंगे, और आप एक भलाई का काम भी कर सकेंगे, बजाय इसके कि आप अपने पल्ले अपनी हर चीज़ वो वेली करके तमाम तर गंदम जो है आप बेच दें। आप ये सोचेंगे जी आगे ख़र्चा कैसे होगा, तो वो आहिस्ता आहिस्ता होता है, पहले भी हो जाता है, अब भी हो जाया करेगा। आप कदम बढ़ाएं, नीयत करें। हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए उन व्यापारियों की जो हमसे इंतहाई सस्ते दामों गंदम ख़रीदते हैं और फिर उसे डबल ट्रिपल करके हमें ही वापस रिटर्न कर रहे होते हैं। तो इस दफ़ा यार, जैसे ही आप लोगों के पास गंदम आती है अपने घर में, अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम जो है अपने घर में रखिए, ताकि इन फ्यूचर आपके किसी पड़ोसी को, किसी बेवा, किसी यतीम, किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद को जिनके यहाँ अपनी गंदम नहीं होती है, इन फ्यूचर वो आपके पास लेने आता है, तो आप उसे एक इंतहाई मुनासिब कीमत के ऊपर वो गंदम दे सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको भी थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाएगा और उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो बजाय इसके कि आपको क्या अच्छा लगता है कि आप एक गंदम जो है 3,000 की बेचें और 4 महीने के बाद आपका पड़ोसी जो कि इंतहाई गरीब है, दिहाड़ीदार है, मज़दूर है, वो गंदम फिर वापस जो है 7,000 के हिसाब से ख़रीद रहा हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप साहिब अकल हैं, अल्लाह ताला ने आपको दिल भी दिया है, दिमाग भी दिया है, तो एक गरीब अगर 7,000 के हिसाब से या फिर 6,000 के हिसाब से भी या फिर अगर 5500 के हिसाब से भी वही गंदम वापस अगर ख़रीद रहा होगा, तो यकीनन आपको भी तकलीफ़ होगी। तो बहुत सारे मेरे बहन भाई कहेंगे कि खुदा ना खास्ता मैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी या उस तरफ आप लोगों को माइल कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो बिल्कुल हराम है। वो इस सेंस में कि जब आप गंदम को स्टॉक कर लेते हो और आप फिर ये सोच रहे होते हो कि हम बहुत ज़्यादा गंदम का जब काल पड़ेगा, अल्लाह ना करे, या गंदम ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हम अपनी मौजें करेंगे, अपनी मनमर्जी करेंगे। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे टीच नहीं कर रहा हूँ। आपको सिर्फ मैं बताना ये चाहता हूँ, अपनी ज़रूरत से अगर आपको गंदम की अपने घर में, आप काश्तकार हैं, आपको अपने घर में गंदम की 40 मन की ज़रूरत है, तो आप 60 मन रखिए, 70 मन रख लीजिए। इन फ्यूचर किसी भी ज़रूरतमंद को जब गंदम की ज़रूरत पड़े और तब अगर रेट जो है वो 6,000 हो चुका है, तो आप वही गंदम उसे 4,000 या 4500 रुपये के हिसाब से दे के एक इंतहाई माकूल सा मार्जिन आप रख सकते हैं और उस ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने यही समझाने की कोशिश की और मुझे पूरा यकीन है कि आप तमाम बहन भाई मेरी इस छोटी सी मशवरे को आप लोग पसंद करेंगे और इस वीडियो को शेयर भी कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।